हाय फ्रेंड्स, ओवर यू ऑल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर। और दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो ओनली प्योरली ट्रेडर्स लोग के लिए है। और निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखो तो कंजिक्यूटिव लंबे टाइम से कंजिक्यूटिव 8 डेज उसने एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ही बनाया है। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली सारी नेगेटिव कैंडल पैटर्न्स उसने बनाया है। और अब देखो कि उसने एक हैमर जैसी पैटर्न बनाया, और जब भी कोई हैमर कंटिन्यूसली डाउनफॉल के बाद एक हैमर आती है तो उसके अंदर एक अच्छी चीज़ होती है जो मैं आज आपको बताऊंगा और आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव होंगी। क्योंकि ये वीडियो ध्यान से देखना, इसमें सिंपल है। अगर स्टॉक मार्केट को आप सिंपल तरीके से ट्रेड करो तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेरी सिंपल चीज़ है, आप उसको देखकर भी अच्छी तरह से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्ले आउट कर सकते हो दोस्तों। तो ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएंगी, इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा और आप कुछ पैसे भी कमा सकोगे। तो दोस्तों, आप देखो कि यहाँ पर ये जो है, ये एरिया जो था वो एक सपोर्ट जोन था, और सपोर्ट जोन के पास ही एक हैमर हो गई। और कंटिन्यूसली आप देखो तो इसका जो आरएसआई है वो बहुत ही एकदम ओवरसोल्ड एरिया के आसपास है। ओवरसोल्ड हुआ नहीं है लेकिन उसके एरिया के आसपास है। तो मतलब यहाँ से बहुत सारे सेलर्स ने उसको लेकर आई। अभी कल एक कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जब भी सपोर्ट के पास हैमर बनेगी ना तो उसमें क्या होगा, एक ऐसा अच्छा ट्रेड सेटअप बनता है। अगर कल हैमर का हाई ब्रेक हो तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। और इसके पीछे जो स्टडीज़ होती है वो एक लोअर टाइम फ्रेम में, अगर आप देखो जैसे ये जब भी कंटिन्यूसली इतने दिन के बाद हैमर बनती है ना, तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखो ना कहीं आपको एक डाइवर्शन मिलेगा और एक पैटर्न मिलेगा। तो हम कल अगर समझो कल बाय एनी चांस अगर हम ये हाई के ऊपर निकलते हैं जो है अराउंड 17,450, जो ये एक हैमर का हाई है, जिसको मैं 17,450 के ऊपर बाय एनी चांस तो 1:1 के रेशियो से आप अच्छा ट्रेड सेटअप कर सकते हो। और वो मैं आपको बताऊंगा। आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, आपका जो टारगेट रहेगा उसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ फ्रेंड्स। और आपकी जो एंट्री रहेगी उसको मैं ब्लैक में कर देता हूँ। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो हैमर की लो है वो एरिया रखना। और हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या ट्रेड सेटअप बना है। दोस्तों, ये लेवल एक बहुत ही अच्छे लेवल है, आप चाहिए तो इसको मार्कअप कर सकते हो। ये आप चाहिए तो अपने नोट डाउन में ले लेना। ये ट्रेड सेटअप बहुत ही अच्छा बन रहा है। अभी हम देखेंगे कि क्या ये लोअर टाइम फ्रेम में हैमर कभी एक्टिवेट होंगी। अगर हैमर कुछ बनता है ना तो हम देखेंगे कुछ पैटर्न या फिर इंडिकेटर्स, मतलब कोई इंडिकेटर्स ऐसा हो जो MACD या फिर कुछ पॉजिटिव देता हो या फिर RSI डाइवर्शन देता हो, तो हम उसकी स्टडी करेंगे। हम सीधा ही ये चीज़ नहीं लेंगे। ये हमने देखा हायर टाइम फ्रेम में, और ये साथ में 2 टाइम का एक साथ मल्टी कन्फर्मेशन होगा, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप होगा। अभी हमने ये तो देख लिया, अब हम जाते हैं 15 मिनट चार्ट के अंदर। 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखो दोस्तों, तो मैं यहाँ पर एक RSI डाल के भी देख लेता हूँ। और ये वही लाइन है जो हैमर के ऊपर बनी थी। ये अगर हैमर को डाइसेक्शन करो तो लोअर टाइम फ्रेम में ये ऐसी दिखेगी। तो अगर हम देखो इसमें RSI डाल के देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों देखो कितना ज़बरदस्त देखो, मैंने बोला था ना, वही चीज़ हुआ जो हम देखना चाहते थे, वही चीज़ है दोस्तों। अगर आप देखो तो इसमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन दिया है। अगर आप देखो तो स्टॉक ने एक लोअर लो और एक ही है, और यहाँ पर देखो ऑलरेडी हायर हाई जिसने ऑलरेडी लिस्ट कर दिया इंडिकेटर्स में। और साथ में अगर आप देखो ना दूसरों, तो एक अच्छी चीज़ ये भी मिल रही है कि यहाँ पर एक डबल बॉटम बन के उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने के बाद और थोड़ा अबव 17,450 के ऊपर अगर और चला जाता है, और कैंडल क्लोज होना चाहिए, 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होना चाहिए दोस्तों, टच होके नीचे नहीं आ जाए। कल आप एक चीज़ और देखना कि अगर बाय एनी चांस 15 मिनट्स की जो कैंडल है, 15 मिनट चार्ट की जो कैंडल है, और ये जो एरिया है 17,450 के ऊपर एक बार क्लोज हो जाए और उसके बाद सेकंड हाई निकले, तो आप एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो, जिसका टारगेट आएगा 17,600। और आपका जो स्टॉप लॉस आएगा वो 17,300 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर आप देखो ना तो
यानी आपके लिए लॉस के लिए 150 पॉइंट है और प्रॉफिट के लिए 200 पॉइंट है। तो ये बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है दोस्तों। ये सेटअप ये जो है बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर आप देखो तो ये लॉस के लिए ये इतना एरिया है और प्रॉफिट के लिए ये है। तो अगर इसके हिसाब से अगर आप देखो तो ये 1:1.15 हो गया। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ मल्टी कन्फर्मेशन टाइम है। हायर टाइम फ्रेम में हमें वह हैमर मिली है, लोअर टाइम फ्रेम में डाइवर्शन मिला है और टॉप ऑन द चेरी हमें डबल बॉटम मिली है। ये देख सकते हो डबल बॉटम पैटर्न जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है, लेकिन उसका एक रेजिस्टेंस है। वो ब्रेक होने के बाद वो ट्रेड सेटअप और भी स्ट्रांग हो जाएगा और आप अकॉर्डिंगली आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो दोस्तों का। तो ये एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।